आज हम बात करेंगे कुछ हिंदू धर्म की पुरानी कथाओं के बारे में, जैसे कि महाभारत और रामायण जो ऐसी कथाएँ हैं जिससे हमें बहुत ज्ञान मिला है और ऐसे कुछ वाक़या हुए हैं जो हमारी रियल लाइफ़ में जब हम उसे लागू करते हैं, तो हमें लगता है कि हम आज भी महाभारत और रामायण में जो सब कुछ हुआ है, वो हम जी रहे हैं। उसी में आज हम बात करेंगे एक इंसिडेंट पे कि महाभारत हुई क्यों और कैसे। तो अगर आप शकुनी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत देखोगे तो आपको लगेगा कि शकुनी भी सही था, क्योंकि शकुनी का एक ही मकसद था कि उसको ये पूरे वंश को खत्म करना है। अब उसका रीजन ये एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी कहानी है। गांधारी की शादी कराई गई थी धृतराष्ट्र से, जो कि एक अंधा था, और शकुनी को इस बात का बहुत गुस्सा था कि भाई उसकी बहन की शादी एक अंधे से करा दी गई है। अब शादी के बाद भीष्म पितामह जो हैं, उन्हें ये पता चलता है कि गांधारी तो मांगलिक है और ये बात उनसे छुपाई गई थी। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पूरे गांधार को, जो उनका पूरा वंश है, उनको इनवाइट करते हैं अतिथि बनाकर और उन सबको लाके जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रिंस ऑफ गांधार भी हैं जो कि शकुनी है, उनके फादर हैं, जो उनके पिता हैं वो भी थे। तो इन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया और रोज़ के रोज़ ना एक मुट्ठी चावल देते थे खाने के लिए। अब इतने सारे लोग हैं, एक मुट्ठी चावल में कौन कौन खाएगा और कितना खाएगा। तो सब ने ये डिसाइड किया कि भाई हमें गांधार नरेश चाहिए, तो वो प्रिंस ऑफ गांधार को हम वो खिलाएंगे ताकि वो जीवित रहे। शकुनी बेचारा रोज़ अपनी आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को मरता हुआ देख रहा था और उसके अंदर का गुस्सा भड़कता जा रहा था। अब होता ये है कि एक एक करके सब मर जाते हैं, लास्ट में बचते हैं शकुनी और उनके पिता। उनके पिता शकुनी को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हें एक तोहफा देना है। शकुनी आते हैं, उनसे उनके सामने खड़े होते हैं और उनके पिता अपनी पूरी ताकत लगा करके शकुनी के घुटने पे जोर से लात मारते हैं, उसका घुटना तोड़ देते हैं। चीखता चिल्लाता शकुनी बेचारा ये कहता है कि पिताजी ये आपने क्या कर दिया। तो उसके पिता का एक जवाब उस पे ये आता है कि बेटा जब जब तू अपने कदम रखेगा ना इनके सामने, तेरा ये दर्द तुझे ये याद दिलाएगा कि इस वंश ने हमारे साथ क्या किया। और उसी के साथ वो कहते हैं मैं तुझे और एक आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जो हड्डियाँ हैं ना, उनके पासे बनाना और वही पासों से तो इनके पूरे वंश को ख़त्म कर पाएगा। और अगर आपने महाभारत देखी होगी तो जो वो खेल हुआ था जिसमें युधिष्ठिर अपना पूरा साम्राज्य, द्रौपदी सब कुछ हार जाते हैं, वो पासे शकुनी के पास जो थे वो अपने पिता की हड्डियों से बनाए गए थे और जो वो कह रहे थे नंबर, वही नंबर आ रहे थे। तो ये था महाभारत होने का एक असली रीज़न मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण चाहते थे धर्म के साथ न्याय होना, वैसे ही शकुनी के अंदर भी एक क्रोध था और वो चाहता था कि वो सामने वाले के परिवार को पूरा खत्म कर दे, और उसने ठीक वही किया। सो गाइस, ये स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लाइफ देयर वुड बी सिचुएशंस वेयर आपकी स्टोरी में आप सही होगे, सामने वाला गलत होगा, और सामने वाले की स्टोरी में वो सही होगा और आप गलत होगे। इट इज़ ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यूज़। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो चीज़ सही है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगी। तो मेरे लिए आप गलत हो और मैं सही, आपके लिए आप सही और मैं गलत। सो महाभारत में आप एक एक कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो उसी तरह कर्ण के ऊपर है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। हर एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप महाभारत भी देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा लाइफ में। एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। मैंने आपको शकुनी का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया और मैंने आपको ये भी रीज़न बता दिया कि महाभारत असल में प्लान कब और कैसे हुई थी, कि क्या करना था, कैसे करना था वो विद इवेंट्स को इवेंचुअली टर्न आउट हुआ। बट क्या करना था ये शकुनी को डे 1 से क्लियर था कि वो क्या करना चाहते हैं। तो अब आप खुद कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताइए कि जो मैंने आपको कहानी बताई है उसमें कौन सही था, कौन गलत था, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो और आपको किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है, किस हद तक लग रहा है, गलत लग रहा है तो किस हद तक लग रहा है। सो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना।
तब तक मैं दूसरे वीडियो में आपको कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महाभारत की छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा।